आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज एक्सरसाइज 4.3 और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 एंड 4 पर। क्या करना है हमें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करने के बाद दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। 4x² प्लस 4√3 इंटू एक्स एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने प्रीवियस दो पार्ट इसके किए हैं। क्या करते थे हम? जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। एक तरीका तो यही है हमारा। इसमें हम एक दूसरे तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी का यूज़ हम करते आ रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। यही स्क्वायर हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये स्क्वायर ऑटोमेटिकली रखा हुआ भी यहाँ मिल जाता है, ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ होता है, केवल हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो 4x² है इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और ये 4√3x को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू √3, और इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है ये a² प्लस b² प्लस 2ab, जहाँ a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है √3 है। तो ये आसानी से हमारा होल स्क्वायर यहाँ पर कंप्लीट बन रहा है, तो हमें फिर वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो हमने प्रीवियस अपने 2 पार्ट्स में किया। अगर ये यहाँ पर कंप्लीट ऐसे ही नहीं बन रहा होता तब हमारे पास वही प्रोसेस था, हम वही अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर चूँकि आसानी से ही हो गया है तो ये आसान हो जाएगा। और भी हम इसको लिख देंगे 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। चूँकि ये स्क्वायर है, इट मीन्स यही दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, तो दो वैल्यू निकालने के लिए दोनों को हमें अलग अलग 0 के इक्वल रखना होगा। चूँकि दो वैल्यू तो अलग हैं, होंगी वो दोनों सेम, लेकिन वैल्यूज़ तो वो अलग होंगी। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 सेम सॉल्यूशंस होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो यहाँ से हमें 2x की एक जैसी ही वैल्यू मिलेंगी। x इज इक्वल टू माइनस √3/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस √3/2। कैसे? ये प्लस में था √3 माइनस में जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा। एंड सेम विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो। सो इन द नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। इसमें भी कुछ अलग है। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि फाइंड द सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट, तो इफ़ दे एग्जिस्ट का रियल यूज यहाँ पर होने वाला है। आइए देखते हैं क्या इक्वेशन हमें दी गई है। 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अब आप देखेंगे कि ये तो किसी का, जैसे अभी हमने प्रीवियस पार्ट में देखा, होल स्क्वायर बनाने के लिए इसको अगर देखेंगे तो √2 का स्क्वायर इस तरह से बनेगा, तो डायरेक्टली नहीं बन रहा है, तो वही प्रोसेस हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टर्म चाहिए। तो उसके लिए अब हम अपना प्रीवियस मेथड ही यूज़ करते हैं। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो x² को अकेला छोड़ेंगे, उसके लिए 2 से डिवाइड करना होगा इसको। तो क्या हो जाएगा 1/2x एंड प्लस 2। अब इस 2 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, और ये दो टर्म हम इधर ही रखते हैं। अब हम b की वैल्यू पता करनी है। a की तो हमें पता चल गई क्या है, x है, और x यहाँ पर ये रखा है x, और b की वैल्यू हमें पता करनी है। तो b की वैल्यू पता करने के लिए सिंपल आप इसको 1/2 को 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें 1/4। यहाँ रेसिप्रोकल लिख लेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद, तो 1/4 हमारी क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यहीं से ये टर्म हमारा 2ab का टर्म होता है, ये आपको मानना है, ये आपको लेकर चलना है। ये a² है तो ये 2ab है, तो 2ab है तो इसका मतलब इसमें 2a और b तीनों टर्म होंगे। तो a तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है x है, और हमें क्या चाहिए 2 और b। तो 2 और b दोनों की जगह क्या है 1/2 है, तो इट मीन्स 2b इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो b की वैल्यू निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो वहीं से हम क्या लेकर आए हैं, ये कि हम b को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, चूँकि 2b इज इक्वल टू क्या है, ये 1/2 है।
इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें वैल्यू क्या मिली b की 1/4। तो 1/4 का होल स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर बनाने के लिए 1/4 का होल स्क्वायर ही चाहिए। 2ab तो ये टर्म है ही, इसको इसके फॉर्मेट में लिख देंगे। अब 2 × a मतलब x × b, हमें पता है 1/4 है, तो 2ab इसका हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया है। इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं आप, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1/2 × x, मतलब वैल्यू वही है, केवल फॉर्मेट चेंज हुआ है। और हम किसी भी टर्म का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे a² + 2ab + b², इस तरह का फॉर्मेट है हमारे पास। तो इट मीन्स a + b का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 1/4। तो इट मीन्स x + 1/4 का होल स्क्वायर। एंड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -2 and +1/16। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा, हमें एलसीएम लेकर इसको सोल्व करना होगा। -32 + 1/16, it means -31/16, and it is the case when the quadratic equation will not have any real root। अगर इस तरह की कंडीशन आपकी आती है, किस तरह की, आपका जो राइट हैंड साइड में ये टर्म है ये नेगेटिव आ जाता है, ऐसी सिचुएशन बनती है, तो क्या कहेंगे हम, इक्वेशन के कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इससे अगला स्टेप क्या होता है हमारा इससे अगला स्टेप, हम स्क्वायर रूट लेते हैं इस इक्वेशन का, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। तो इधर का तो स्क्वायर रूट हम आसानी से ले लेंगे, लेकिन निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। दैट्स वाई इससे आगे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इसके पास कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सिंस द स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर रूट्स रह गया है बाय मिस्टेक, टाइपिंग एरर, तो इसको आप सही कर लेंगे। नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओवर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और यह भी देखेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की मदद से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे डेरिव किया जाता है।